ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सर्वस्वरूपं आद्यनुपं भूमि भूपं भयभानम् अन्तनौपम छायन धूपम काढ़तकूपम धर ध्यानम् रहस्य रामम दायक धामम नित निष्कामम निर्वाणे पादनिमामम निसजन श्यामम श्री टेम रामम गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो शारदा मातु विद्या प्रदेनी करो मेध मेधाय यथा कंत्रवेणी करो नष्ट मोहादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो रजनीचर किन्नर कृपा करो अब सर्व। भगवत स्नेही सजनों माताओं बहनों, भगवान प्यारे श्याम सुंदर के पावन अवतार का उत्सव चल रहा है। कल उस प्यारे प्रीतम का अवतरण दिवस है, अजन्मा का जन्म। हम पूर्व के प्रसंगों में भगवान की थोड़ी थोड़ी अब राम अनंत अनंत गुण अनंत कथा विस्तार, भगवान अनंत हैं, भगवान की महिमा अनंत है। हम क्षुद्र अल्प छोटे से प्राणी क्या समझें उनकी महिमा को, फिर भी हम प्रयास करते हैं, करना चाहिए। गुरुजनों की आज्ञा है कि भगवान के गुण कोई भी गा नहीं सका है, गा सकेगा नहीं, गा सकता नहीं है, फिर भी गाना चाहिए। उससे हमारा कल्याण निहित है, हमारा कल्याण छुपा हुआ है। जब हम भगवान के गुण गाते हैं, आपको ही सुनाते हैं, उससे भी हमको ये फायदा होता है कि हमारे चित्त में परमात्मा की छवि आती है। किसी को भी हम सुनाते हैं दिलो जान से, दिल से, ऊपर ऊपर से सुनाएंगे तो बस उतना फायदा होगा। दिल से सुनाएंगे तो भगवान हमारे अंदर में बैठे ही हैं, झलकें देने लगते हैं, फिर उनकी झांकियां दिखने लगती हैं। चमत्कार तो उनका अद्भुत है ना, इसमें कोई दो राय थोड़े ही है। तो आज तक के प्रसंगों में थोड़े थोड़े प्रसंगों के माध्यम से हमने सुना कि कंस बहुत प्रेम भी करता है देवकी से, और देवकी को विदाई करने के लिए खुद ही अपने हाथों से रथ को हाँक रहा है। जबकि बड़ा राजा था, लेकिन वो प्यार के नाते मैं बहन का रथ खुद हाँकूंगा। और भावी और होना ही थी ऐसी, आकाशवाणी हुई। बस फिर क्या हुआ, दिन बदल जाता है, रात बदल जाती है, बात ही बात में हर बात बदल जाती है। कौन श्रृंगार करे जिंदगी रूपी दुल्हन का, कभी दूल्हा बदल जाता है तो कभी बारात बदल जाती है। भाव बदल गए, प्रसंग बदल गया, जोश में आ गया, पीछे चला गया रथ में, बालों को पकड़ लिया देवकी के को कि अपने से ज्यादा प्यारा तो कोई भी नहीं है। अब ऐसे क्यों, ये जिनको जन्म देगी और उनके इसके बच्चे
मेरा मौत बनेंगे, अब क्यों ना फल के खाने से मरे, उससे अच्छा है उस पेड़ को ही उखाड़ के फेंक दे, जड़ से ही समूल नष्ट कर दे। वो ऐसा करने लगा। लेकिन यहाँ हमारे पूज्य श्री वसुदेव जी महाराज, उन्होंने संयम से काम लिया। सामने वाला क्रोध में है, गुस्से में है, हम भी गुस्से में आ जाएं तो बहुत जो ना अमंगल हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। वसुदेव जी महाराज ने चरण पकड़ लिए, बोले एक तो ये आपकी बहन, नंबर 2 कन्या स्त्री, आप इसको क्यों मारते हैं? बोले क्यों नहीं मारूं, अपने से प्यारा कुछ होता है क्या? उन्होंने कहा देखो इससे तो आपको कोई खतरा नहीं है, ये तो प्यार करती है ना आपसे, आप भी करते हो। रही बात बच्चों की, वो बच्चे मैं आपको पहुंचा दूंगा। कंस को भी भरोसा था कि ये वसुदेव जी महाराज सत्यवादी हैं, ये उनकी छाप थी, ये वसुदेव महाराज का प्रभाव था। कुछ कुछ महापुरुषों की जो न छाप ऐसी होती है जो दुश्मन भी बड़ाई करते हैं। बेरी राम बड़ाई करही, बेरी हु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरहि। दुश्मन भी राम की बड़ाई करते हैं, रावण भी बड़ाई करता है राम की। कुछ ऐसे महापुरुष दिव्य, तभी तो भगवान क्यों आएंगे, किसके घर आएंगे? ऐसों के घर आते हैं। श्री वसुदेव जी महाराज, देवकी मैया, नंद बाबा, नंद नंद नाम क्या है? नंद नाम क्या है? यशोदा, यशोदा सबको यश देने वाली, किसी की भी बुराई ना करने वाली, सबको आनंद देने वाली, आनंद देने वाले वो नंद बाबा है। नंद बाबा आनंद देने वाले हैं। और ये वसुदेव भी महाराज कम नहीं है। आप पढ़ के देखें इनका चरित्र। श्रीमद काल जैसे दास ने आपको प्रार्थना करी, 3-4 ग्रंथों का गहराई से अवलोकन करना चाहिए। अपना श्रीमद भागवत महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराणों में ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद भगवत गीता, ये 4-5 ग्रंथ जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो है, वो पढ़ना, जानना, समझना कंपलसरी है। तो अब उन्होंने भरोसा किया और ठीक है, बंद कर दिया, जेल में रख दिया, और बच्चा पैदा हुआ, लेके आ गए, उठा के लेके आ गए। वसुदेव जी महाराज का हृदय कितना कांप रहा होगा। देवकी माँ जिगर के टुकड़े को संतान कैसे उत्पन्न होती है, ये आप सभी जानते हैं। कितना कष्ट झेलना पड़ता है जीव को, लेकिन फिर भी चल दिए। हाथ में लेके दया उपज गए, कहा कि नहीं ले जाओ, ये थोड़े ही काल, 8वां काल है। तो शास्त्रों में लिखा है नारद जी महाराज वहां आए। नारद जी ने कहा कि भाई विचार करो। कई लोग शंका कर सकते हैं नारद जी ने ऐसा क्यों किया। नारद जी ने ऐसा किया कि भाई देखो इसका जल्दी अंत हो, ये जल्दी यहाँ से रवाना हो, वो तब होगा जब ये, क्योंकि ऐसे लोग संसार में जितना एक सांस भी लेते हैं ना, उसी में भी कईयों को कष्ट पहुंचाते हैं। गुरुमुख जितनी देर जिए, सत्संगी संत सतपुरुष जितनी देर जिए सुख देते हैं, जाते जाते सुख दे के जाते हैं। और ऐसे दुर्जन इतने तक के गुरु महाराज सदगुरु श्रवण जी महाराज कहते थे, विख तक्षक के दंत में माखन के सिर संग, बिछुन के पूछन बसे दुष्ट के सब अंग। विख तक्षक के दंत में, सांप के दांतों में, बिछुन के विख तक्षक के दंत में, माखन के सिर संग, मक्खी के मुंह में, बिछुन के पीछन बसे, बिच्छू के पूछ में होते, उसका जो पूछ होता है ना बिच्छू का, उसमें जहर होता है। दुष्ट के सब अंग, अंग प्रति अंग में जहर ही जहर होता है। तो अब क्या हुआ कि नारद जी ने अच्छे तरीके से उनको बताया और बताया
नारद जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये आपके खात्मे के लिए सब पूरा बंदोबस्त हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब जितने भी देवता गंधर्व आदि आदि ये सब आ रहे हैं वहां पे ब्रज में, सब अवतार लेके आएंगे और तू अपने को सुधार ले, नहीं सुधारेगा तो ये तेरा खात्मा करेंगे सब। हाल ही उन्होंने बुलवा लिया बच्चे को, एक बच्चे को मौत के घाट उतारा, समय पाते दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां बहुत घबरा गए। ऐसे जिगर के टुकड़े हाथों से, अपने हाथों से मौत को देना, दोनों परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। वासुदेव जी महाराज भी और देव की माता भी भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये तो हमें जो ना बिल्कुल निसंतान ही बना देगा। दोनों ही परमात्मा से प्रार्थना करते करते सो गए। एक साथ दोनों को सपना आया। भगवान नारायण सपने में आए कि अपने अंश अवतार में से श्री लक्ष्मण जी महाराज को बलराम जी के रूप में, शेषनाग को बलराम जी के रूप में आपके गर्भ में आ रहे हैं वो, और उसके बाद में यहीं से ही हम योग माया को, योग माया की कला से यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे उनका, जो दूसरी वसुदेव जी की पत्नी है माता और रोहिणी, उनके गर्भ में। योग माया का भी बड़ा योगदान है आज हमारे समाज में। आज के दिन ही जन्माष्टमी से एक दिन पहले बड़े प्यार से पूरा जितना भी हमारा समाज होगा आज के दिन वो माँ दुर्गा की उपासना, शीतला माता की उपासना करते हैं, बासोड़ा खाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला में योग माया का बहुत बड़ा योगदान है। अब पहले तो उन्होंने बलराम जी को शिफ्ट किया, यहाँ से वहाँ सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर आगे जब भगवान अवतार लेने वाले होते हैं तो भगवान योग माया को कहते हैं कि मैं तो यहाँ आऊँगा देव की मैया के यहाँ, आप कृपा करके वहाँ यशोदा मैया के यहाँ जन्म लो, अवतार लो और आप कुर्बानी करो और आपकी खूब पूजा होगी। कलयुग में कितनी मैया की पूजा है, बहुत महापुरुषों ने इतना सराहा है, इतना सराहा है देवी भगवती को, योग माया को। भगवान का दर्जा है योग माया का। जैसे बताया दास ने आपको, हमारे यहाँ पंचदेवों में माता योग माया को भी भगवता को ही, भगवती का, भगवान का ही दर्जा है उनको। तो योग माया ने ऐसा किया, यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर बलराम जी महाराज वहाँ ब्रज में सुरक्षित पहुँच गए। रोहिणी जी के और श्री अक्रूर जी के सहयोग से ये बात विस्तार से है। भागवत राम अनंत अनंत गुण बड़ा विस्तार से जानना होगा। सब स्वयं पठन पाठन करें। दास की ये सभी के चरणों में प्रार्थना है, स्वयं पढ़ें, स्वयं देखें, स्वयं जाने। अब क्या हुआ कि वो तो बलराम जी वहाँ पहुँच गए सुरक्षित, और भगवान ने भरत जी को भी और श्री शत्रुघ्न जी को भी, उनको भी आज्ञा दे कि भरत जी को कहा आप प्रद्युम्न जी का अवतार लो, और श्री शत्रुघ्न जी को बोला कि आप अनिरुद्ध का अवतार लो, और माता सीता को बोला कि आप रुक्मणी जी का अवतार लो। सब आ गए यहाँ पे, समय पा करके सभी का अवतरण हुआ। भगवान गर्भ में आए, उनसे पहले जब ये बलराम जी की घटना घटी, ये जाकर के वहाँ उसको कंस को बताया गया कि ऐसा ऐसा है, एक गर्भपात हो गया है। गर्भपात हो गया तो वो तो ठठोली करने लगा, मजाक करने लगा कि बाहर आने से पहले ही वो डर गया, और ऐसा ऐसा करके वो जो है ना, अब भगवान जब गर्भ में आए तब तो क्या कहें ना, अलौकिक दशा हो गई। पूरे जेल में ही ऐसा होने लगा कि जैसे प्रकाश आ गया हो।
और जो है ना कंस भी आता है, खतरा है, रोजाना आता है, देखता है, दंग रह जाता है भगवान की उस पर्दे के अंदर की छटा को देख करके। ये दोनों घबराते हैं, स्वाभाविक है, आखिर तो हम जीव हैं। वसुदेव जी महाराज और देवकी मैया दोनों घबरा जाते हैं कि ये दुष्ट छोड़ेगा नहीं। जैसे 6 बालक हमारे मोड़ के घाट उतारे, अब ये कैसे होगा। ये घबरा रहे थे, इतने में क्या हुआ, बड़ी अद्भुत घटना हुई। उस जेल के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु देवी देवता साहब आकर के प्रकट हुए और आकर के उस गर्भ में जो स्थित भगवान है, उनकी गर्भ में स्थित भगवान की उन्होंने महिमा गाई है। बड़ी विशुद्ध महिमा है, इतनी भगवान की महिमा। वहाँ आप जाओ ना, मथुरा में जन्म स्थान में जेल में, वहाँ पे वो पूरी लिखी हुई है। खूब महिमा गाई, प्रभु आप निर्गुण निराकार हैं, पर आप हम जैसे भक्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए आप सगुण साकार रूप धारण करते हैं। सगुण साकार हमारे लिए सुगम है। गीता में भी अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपको ज्यादा कौन प्यारा है, निर्गुण भक्त प्यारा है ज्यादा या जो सगुण आपकी उपासना करता है। भगवान कहते हैं सगुण मेरे को ज्यादा प्यारा है। तो वो भी प्यारा है, निर्गुण भी ज्ञानी मेरी आत्मा है, पर भगत मेरे परमात्मा है। भगवान कहते भगत मेरे परमात्मा है। भगवान वहाँ गर्भ में आए हैं और इन्होंने देवताओं ने, ब्रह्मा भगवान और भगवान शंकर आदि ने माता को, उनको दोनों को ही आश्वासन दिया, वसुदेव जी को। और जब भगवान प्रकट होने वाले हुए, भगवान जब महाराज प्रकट होने वाले, तो इतना लिखा हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर का भागवत पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज सब खुश हो रहे हैं, भगवान का जन्म होने वाला है, सब खुश हो रहे हैं, नदियां खुश हो रही हैं। क्यों कि हमारी एक बहन को वो अपनी पटरानी बनाएंगे, यमुना जी। पहाड़ खुश हो रहे हैं कि हमारे एक भाई को भगवान अपने गोवर्धन के रूप में अपनी उंगली पे उठाएंगे। पेड़ खुश हो रहे हैं कि हमारी भी एक जो न वंश की एक बांस की बंसरी को वो अपने अधरों पे धारण करेंगे। सब कुछ हो रहे हैं, पूरी प्रकृति नाच रही है। ऐसे होता है, आप भी देखना, अनुभव करना। कोई ऐसी विभूति आती है तो पूरी प्रकृति में खुशबू फैल जाती है। हमने सुना है, हमने देखा है ऐसा कि उनके आने से उनके आए बहा, जब महापुरुष आते हैं आनंद ही आनंद छा जाता है। अब जब भगवान ने अवतार धारण किया और चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और समझाया कि आप हमको यहाँ से उठा करके पास में ही, मथुरा से थोड़ा ही दूर है गोकुल, बीच में यमुना जी पड़ती हैं, यमुना जी पार करके ही जाना पड़ता है। आज भी आप गोकुल जाओ तो यमुना जी क्रॉस करनी पड़ेगी। वसुदेव जी को भगवान ने सब समझा दिया, एक रूप में शिशु रूप में, एक रूप में चतुर्भुज नारायण के रूप में। वसुदेव जी महाराज ने भगवान को उठाया, जैसे ही उठाया अद्भुत खेल हुआ। भगवान को उठाया, सब हथकड़ियाँ बेड़ियाँ ये वो सब छूट गए, सब बिल्कुल छूट गए, आजाद हो गए, दरवाजे खुल गए, संतरी जंतरी सो गए। और जैसे ही चले थोड़ी बूंदाबांदी भी होने लगी, रास्ता आबड़ खूबड़, महाराज शेषनाग बिछ गए पूरे रास्ते पे। इतना बढ़िया सॉफ्ट रास्ता बन गया और वसुदेव बाबा लेके जा रहे हैं श्री यमुना जी महारानी। और खूब देखो यही दिन है और खूब चारों ओर देखो नदियाँ फूह पे होती हैं, एकदम फुल होती हैं, यमुना जी भी फुल। अब जैसे ही भगवान को लेकर के यमुना जी में उतरे, यमुना जी और बढ़ने लगी और बढ़ने लगी
और बढ़ने लगी। वसुदेव जी महाराज थोड़ा घबराने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, पर हो ये रहा था कि यमुना जी, क्योंकि यमुना जी भगवान की रानियों में से, पटरानियों में से एक है, वो यमुना महारानी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वो चरणों को स्पर्श करना चाहती, भगवान समझ गए। भगवान ने अपने चरण जैसे ही नीचे किए और यमुना जी ने टच किया और फिर चले गए। तो रास्ता ऐसे क्लियर हो गया। वहां गए वसुदेव बाबा जैसे वहां पहुंचे, वहां गए तो नंद भवन खुला मिला। रात के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ, दरवाजे खुले मिले और वहां पहुंच करके सब सो रहे हैं। कि भगवान की लीला, योग माया का अवतार हो चुका था। वहां वसुदेव बाबा वहाँ भगवान को पधरा देते हैं और योग माया को उठा लेते हैं। वही रास्ते बिल्कुल, फिर दिक्कत कोई नहीं हुई। सब भगवान की जो उसमें वो थी, भगवान वैसा ही बना, सिचुएशन वैसी बना देते हैं। अब देखो कंस का दिमाग भी फेर दिया, क्योंकि भावी ऐसी होती है ना, तो अपने आप ही जाकी जैसी भव्यता तैसी बनिए आए, आपन आवे तहाँ पे या तहाँ तहाँ ले जाए, ऐसा हो जाता है। अब क्या हुआ कि लेके आए, आकर के जैसे ही पहुंचे तो महाराज फिर सब हथकड़ियां, पैरों में गड़ियां, दरवाजे सब बंद हो गए। संत थोड़ा इशारा देते हैं, कहते देखो भैया, भगवान को ऊपर रखोगे, मस्तक पे धारण करोगे, सभी बंद खलास हो जाएंगे। माया को माथे पे रखोगे तो फिर देखो ऐसी सिचुएशन बनती है। इशारा देने के लिए, वैसे तो सब उस परमात्मा का ही खेल है। अब जैसे ही सूचना पहुंची कंस के पास, कंस ने और ऐसे ही, जिसकी बुद्धि वैसी होती है, वो तो उल्टा सीधा बकसक करने लगा और उठा करके योग माया को पत्थर पे पटका। अब क्या पटकना चाहा, जैसे ही योग माया जो शक्ति है, साहेबों ने इतनी महिमा गाई है, कहते एका माई जुगत वे आई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाभे दीवान। वो योग माया आकाश मार्ग में चली गई और वहीं से बोली, अरे क्या तू हमको मारेगा? दुष्ट, तेरे को मारने वाला वो पैदा हो चुका है। कंस के तो अवाक रह गया। कंस ने बुलाया सभी को, अघासुर, बकासुर, वृत्रासुर, मुष्टक, केशी, पता नहीं कितने कितने राक्षस बोला है, पूतना बुलाई, आदि आदि बहुत। यहाँ इनका तो नींद ही उड़ गई कि हम सब की आंखों में मिर्ची डल गई और भगवान निकल गए। अब तो वो आपे से ही बाहर निकल गया वो, और पूतना आदि को भेजा और बहुत कुछ लिखा है। सदगुरु महाराज ने बहुत, जैसे अमरापुर वाणी के माध्यम से, सदगुरु साईं देवराम महाराज की वाणी के माध्यम से अभी तक हम भगवान कृष्ण की महिमा के भजन श्रवण कर रहे थे। आज सदगुरु स्वामी हरदास राम जी महाराज, उन्होंने भी बढ़िया सुंदर भजन भगवान के अवतार का लिखा है। और गीता भगवती की में कल से सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की पुण्य तिथि भी प्रारंभ हो रही है। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ने बहुत बहुत भजन लिखे हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 25 भजन तो आराम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा के भजन बहार में दर्ज है। एक भजन में तो कमाल लिखते हैं, बहुत सारे भजन, सभी में कोई न कोई कमाल छुपा हुआ है। हर एक भजन में कोई न कोई कमाल छुपा हुआ है। एक भजन में इतनी कमाल की बात वो लिखते हैं, कृष्ण जहरो दो कृपालु कौन डिठुम संसार में। मैंने कृष्ण जैसा कृपालु देखा ही नहीं है। दुष्ट पूतना जहर प्यारे लगी मोहन के मारण सा, तने बेटे जी मुक्ति कैड़ी माता वाले प्यारे। महाराज जी कहते हैं पूतना को माता वाली गति दी भगवान ने,
दुष्ट अगासुर, कंस बकासुर, धृतरासुर, मुष्टक आदि मारण आया, मुक्ति देनी तिन संत चरण प्रचार। इतने दुष्टों को भगवान ने मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दी। लास्ट में कहते हैं वेरन के भी दे हरि मुक्ति, कहे टेऊ कृपा करके भक्तन के चौछाना लींदो। अरे जो अपने बेरियों को, दुष्टों को वो तो महाराज मुक्ति देते हैं, और जो भगवान से प्यार करते हैं उनको क्या करेंगे, क्या देंगे। लिखते हैं भगतन के चौछाना लींदो, मेले निज आकार, अपना स्वरूप बना देते हैं उनको, उनके दास बन जाते हैं। मैं भगतन के कर बिकूं, यही मेरा उसूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं कभी मूल। ब्याज से ही काम चलाता हूँ, मूल देने की, मूल पटाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। भगवान बोलने सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, आओ प्रेम से गाएं। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। यशोदा के घर में भई भीड़ भारी, यशोदा के घर में भई भीड़ भारी, सभी देवदाई नर और नारी, सभी देवदाई नर और नारी, कोई दे मिठाई मक्खन कोई लाए, कोई दे मिठाई मक्खन कोई लाए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। झूलना में झूले नंद का दुलारा, झूलना में झूले नंद का दुलारा, सभी देख हर के उमंग है अपारा, सभी देख हर उमंग है अपारा। यशोदा के मन में खुशी ना समाए, यशोदा के मन में खुशी ना समाए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। सुंदर जाम मूरत बनी है निराली, सुंदर
सभी देख मोहे मोहन की लाली, सभी देख मोहे मोहन की लाली। देख रूप राजी चंदा भी लजाए, देख रूप राजी चंदा भी लजाए। आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। सभी ब्रजवासी खुशियाँ मनाए, सभी ब्रजवासी खुशियाँ मनाए। ठोक ताल अपने नाचे और गाए, ठोक ताल अपने नाचे और गाए। इसी मौज मस्ती में हरि गीत गाए, इसी मौज मस्ती में हरि गीत गाए। आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए, आए शाम आए। दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी, दिवस है सुहाना, घड़ी है सुहानी। आए शाम आए, आए शाम आए। तो आज थदड़ी की भी सभी को लाख लाख बधाइयाँ। कल से गुरु महाराज सदगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की पुण्यतिथि और भगवान का अवतार दिवस जन्माष्टमी। इतनी प्रसन्नता का विषय है जन्माष्टमी। अभी हम गए श्री वृंदावन धाम में, वहाँ एक आश्रम का नाम जन्माष्टमी आश्रम, बड़ा आश्रम बना हुआ सुखद एक इसी जहाँ पे ये प्रियाकांत जी का मंदिर बना है, उसी लाइन में जन्माष्टमी आश्रम। महाराज वो अष्टमी भी धन हो गई, वो तिथि धन हो गई, वो वार धन हो गया, वो महीना धन हो गया। धन धन मात पिता कुल तेरा, धन तव साध सुजान, धन वो देश जहाँ तू जन्मा, धन वो शुभ स्थान, जय गुरु टेऊ राम। तो ऐसे भगवान गुरु संत हरि गुरु संत महाराज बहस महिमा कोई गा नहीं सकता, गाते रहे हम। भूलों की माफी। ओम शांति शांति शांति।